दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ मुताबिक हो रहा हूँ और मेरे को कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट थी, इस व्यवस्था से मैं नहीं आपसे बातचीत कर पाया। आज का मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में ही सीरीज में ही है और प्रोजेक्ट है प्रोविज़न स्टोर। प्रोविज़न स्टोर के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। मेनली प्रोविज़न स्टोर में होजरी आइटम्स और कॉस्मेटिक आइटम्स और एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है मतलब हर तरीके का प्रोविज़न होता है। जो भी हमारे हाउस होल्ड में रिक्वायरमेंट आती है वो सब होता है, सिर्फ ग्रोसरी को छोड़कर। ग्रोसरीज इसमें नहीं होती। ग्रोसरी जो हम ऑलरेडी किराना स्टोर में कवर कर चुके हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें शॉप सेलेक्ट करनी है। हमें शॉप ऐसे एरिया में सेलेक्ट करनी होती है जिस एरिया में कंज्यूमर अवेलेबल हो। सबसे प्राइम टारगेट है कंज्यूमर की अवेलेबिलिटी, मतलब कम से कम 50,000 लाख रुपए व्यक्तियों की पॉपुलेशन के एरिया में ही हमें प्रोविज़न स्टोर खोलना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि पहले वहाँ पर कितनी शॉप्स हैं, क्या वहाँ पर कोई पुरानी शॉप बंद हुई थी तो उस केस को जरूर स्टडी करें। उसका बंद होने का क्या कारण था। अगर तो मैनेजर का कारण था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो कारण जो है लैक ऑफ डिमांड की वजह से बंद हुई है तो हमें सोचने की बात है। इसके बाद है मार्केट सर्वे। हमें कोई भी शॉप खोलनी हो, हमें सबसे पहले मार्केट सर्वे करना चाहिए। मार्केट सर्वे में हम उस एरिया के कंज्यूमर्स का नेचर पता करेंगे और जाएंगे घर घर, पता है कि भाई अगर हम ये प्रोविज़न स्टोर खोले तो क्या हमारे को डिमांड मिलेगी, और अगर कोई एग्जिस्टिंग शॉप है तो वो कितने एरिया को कैटर कर रही है, क्या वहाँ पर इमेंस पॉसिबिलिटी है कि हम भी एक नई शॉप खोल सकें। तो ये सारी स्टडी करके ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जो सीक्रेट है, वो है परचेज। अगर हमारी परचेज अच्छी होगी, मतलब ऑप्टिमम प्राइस पे होगी, इकोनॉमिकल प्राइस पे होगी, तो हम कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि रेट इसमें बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम्पिटिटिव जो है फील्ड है। उसके बाद जो है हमारा मार्केट सर्वे हो गया, हमारा जो है हमने देख लिया। तो सबसे बड़ी बात है उस एरिया का कंज्यूमर बिहेवियर भी हमें देखना है मार्केट सर्वे के अंतर्गत ही, कि वहाँ का कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। और उसके बाद जो है हमारा जो एक एडवांटेज है इस शॉप खोलने का, जो रीज़न है वो ये है कि इसमें कम से कम एक्सपायरी के प्रोडक्ट होते हैं। होजरी मतलब ग्रोसरी में जो है ना जल्दी मतलब चीज़ें खराब होने वाली होती हैं, तो इस वजह से ग्रोसरी जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल आइटम होने की वजह से हम थोड़ा सा मतलब उसमें चिंता होती है। इसमें कोई चिंता नहीं है, अगर माल नहीं बिकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो 15 दिन की है वो कम से कम 1.5 लाख रुपये है। उसके बाद रेंट और इंटरेस्ट का प्रोविज़न हम जो है 30,000 के करीब कर लेंगे, और उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस है वो 20,000 के। तो 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी। जो हमने शॉप खरीदी है वो 20 बाई 10 की शॉप है, और 20 बाई 10 की शॉप को जो है डेकोरेट कराने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया चाहिए। तो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपया होगी, क्योंकि हम जो है रेंटेड शॉप प्रज्यूम करके चल रहे हैं। 1.5 लाख रुपए के अंदर अब हम जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी हमारी 2 लाख रुपए वो ऐड करेंगे, 3.5 लाख रुपए, और अदर फिक्स एसेट्स का 50,000 का प्रोविजन करेंगे। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट में 4 लाख रुपए के करीब होगी। तो अब आ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर। हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोजेक्ट में अच्छा है, लगभग 30% जो है हमारे को प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में ज़्यादा मिलता है कुछ में कम। एवरेज हम 30% लगा के चलते हैं। तो हमारे महीने की सेल जो है कम से कम हम 10,000 रुपये रोज की सेल पकड़ेंगे, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। तो 3 लाख रुपए की सेल अगर महीने की होती है और 30% का मार्जिन है तो 90,000 रुपये हमारा मार्जिन हो गया। तो इसमें हमें कई इंसेंटिव और स्कीम्स भी मिलती हैं, तो 10,000 रुपये के करीब वो हमारी इंसेंटिव स्कीम्स भी बिक जाती हैं। तो टोटल 1 लाख रुपये का मार्जिन 4 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लगाकर हो सकता है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंशन। अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हमें देखना है कि हमारे कैसी सक्सेस मिल रही है। जब हम 3 महीने का हिसाब करेंगे, हमें लगता है कि हम कामयाब हैं, तो हम एक और शॉप खोल सकते हैं, या हम अपनी एक फ्रेंचाइजी और ऑनलाइन सिस्टम पर भी हम आ सकते हैं। तो मेजर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही मतलब सबसे बड़ी मतलब सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी रिस्क ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मैं थोड़ी देर से मतलब आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गैप हो गया है, तो आप लोग मदद कीजिए। मैं तो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जिससे मेरे देश का कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयड ना रहे, वो कोई ना कोई काम करे।
और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 4 लाख रुपए में भी अगर आपको जो है 50,000 रुपये आपके पास हैं तो 3.5 लाख रुपए की जो है मैं आपको लोन करवा सकता हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको मेरे चैनल्स का प्री नोटिफिकेशन मिल सके। राम राम।